मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का तृतीय अंश का 7वां అధ్యాయ ఆరంభ कर रही हूँ। నేను శారదానండి। విష్ణు పురాణంలోని 3వ అంశంలో ఉన్న 7వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను। यमलोक वर्णन। यमगीता। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने जो कुछ भी आपसे पूछा आपका आपने यथावत वर्णन किया। 7 द्वीप, 7 पाताल और 7 लोकों सहित वे सभी स्थान जो ब्रह्ममंडल में निहित है, 1 अंगुल के 8वें भाग के समतुल्य स्थान भी शेष नहीं है, जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीवों का वास न हो। आयु पूर्ण होने के उपरांत वे समस्त जीव यमराज के वश में होकर उनके आदेशानुसार यातनाएं भोगते हैं। तत्पश्चात जब पाप भोग समाप्त हो जाता है, देव योनियों में विचरण करते हैं। समस्त शास्त्रों का ऐसा मत है। कृपा करके वह कर्म मुझे बतलाइए जिससे प्राणी यमराज के वशीभूत न हो। उनके वचनों को सुनकर श्री पराशर जी बोले, हे मुनिवर, जो प्रश्न आपने किया यही प्रश्न भीष्म पितामह ने नकुल ने किया था। उस समय नकुल के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह जी ने कहा, हे पुत्र, वह पूर्व समय में कलिंग देश का एक ब्राह्मण मित्र मेरे पास आकर बोला। मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने कहा कि ये बातें अमुक प्रकार की होगी और उसकी कही हुई बातें अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। आज तुम जो कुछ मुझसे पूछते हो वही मैंने उस ब्राह्मण से पूछा। उस समय उसने मुनि के कथन को याद करके जातिस्मर ब्राह्मण के ने यम और उनके उन दूतों के बीच हुए संवाद के अत्यंत गूढ़ रहस्य को बतलाया। वह मैं तुम्हें से कहता हूँ। कालिंग ने कहा, आप अपने अनुचरों को हाथ में पास लेकर विचरण करते हुए देखकर यमराज ने उनके कान में कहा, भगवान मधुसूदन की कृपा जिस व्यक्ति को प्राप्त हो उसे पास में मत बांधना, क्योंकि जो व्यक्ति वैष्णव है मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। अन्य समस्त प्राणी मेरे अधीन हैं। देवताओं द्वारा पूज्य विधाता ने पाप पुण्य का विचार करने हेतु मुझे यम नाम देकर नियुक्त किया है। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे गुरु और स्वामी भगवान विष्णु हैं। जिस तरह वायु के शांत होने पर उड़ते हुए कण पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, जो भगवान के भी श्री चरणों की सदैव वंदना करते हैं, पाप बंधन से मुक्त उस मनुष्य को तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना। यमराज के इस प्रकार कहने पर यमदूतों ने कहा, हे स्वामी, सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का भक्त कैसा होता है, हम उसकी पहचान किस प्रकार करेंगे। तब यमराज जी बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म का सदैव पालन करता है तथा अपने मित्र एवं शत्रु के समान भाव से प्रेम करता है, किसी द्रव्य का हरण नहीं करता, जो जीव हिंसा नहीं करता और रागादि शून्य और निर्मल चित्त रहता है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान विष्णु का अति प्रिय जानो। जो एकांत में पड़े हुए सोने को भी तृण के समान समझता है और सदैव अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, जो निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत शुद्ध चरित्र, हितवादी और अभिमान रहित होता है, उस मनुष्य के हृदय में भगवान वासुदेव सदैव विराजते हैं। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जो पाप मुक्त हो गया हो, जिसका हृदय सदैव अच्युत्यानंद में आसक्त रहता है, जिसके हृदय में खड्ग, शंख, चक्र, गदाधारी विद्यमान रहते हैं, उस प्राणी के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों का तुम दूर से ही त्याग कर देना। जो दूसरों के धन का ग्रहण करता है, जो जीवों की हत्या करता है और झूठ एवं कठोर वचनों का उच्चारण करता है, ऐसे दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति से श्री हरि सदा दूर ही रहते हैं। दूसरों की निंदा करने वाला, सज्जनों का उपकार करने वाला और संपन्न होकर दानादि शुभ कर्म न करने वाला प्राणी अधम होता है, उसके हृदय में श्री हरि विष्णु का निवास नहीं होता। जो दुष्ट प्रकृति वाले अपने बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता आदि से अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उसे भगवान का भक्त कदापि न समझो। सत्कर्मों के विरुद्ध आचरण करने वाला, दुराचार और कुसंगति में लीन प्राणी मनुष्य में होकर भी पशु के समान है।
हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे शंख चक्रपाणे, आप हमें शरण दीजिए। इस प्रकार जो आराधना करता है ऐसे निष्पाप प्राणियों का तुम दूर से ही त्याग कर देना। ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में सदैव भगवान वासुदेव विराजते हैं। वह महापुरुष वैकुंठ का पात्र है। तब कालिंग बोला, हे कुरुवर, सूर्यपुत्र धर्मराज ने इस प्रकार अपने दूत को शिक्षा दी। यह प्रसंग मुझसे जातिस्मर मुनि ने बतलाया था। इतनी कथा सुनकर भीष्म जी बोले, हे नकुल, कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने यह सब सुनाया। वही वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। भगवान विष्णु के अलावा जीव की रक्षा करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। जिसका हृदय भगवत पारायण होता है उसे यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड एवं यम यातना का भय नहीं रहता। हे वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भयहीन हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यमराज ने जो कुछ कहा था वह मैंने तुम्हें बतलाया। अब मुझसे क्या सुनना चाहते हो? हे कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। 7वां अध्याय समाप्त करती हूँ।